मुंबई के अविनाश जी ने पूछा है राजेश खन्ना की लेट लतीफी के बारे में कोई किस्सा। वो लिखते हैं कि अन्नू जी, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना सुना है बहुत मूडी थे। सेट पर देर से आने की आदत से न केवल उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर बल्कि साथी कलाकार भी परेशान रहते थे। क्या कभी कोई ऐसा भी शख्स हुआ है जिसने राजेश खन्ना को इंतजार करवाया हो? बढ़िया सवाल है जनाब। अविनाश जी सुनिएगा, राजेश खन्ना के मूड के बहुत सारे किस्से इंडस्ट्री में सुनने को मिलते हैं। बड़े बड़े लोग उनके मूड का शिकार हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको सुना रहा हूं एक ऐसा किस्सा जिसमें राजेश खन्ना को इंतजार करना पड़ गया। किस्सा है नमक हराम फिल्म की शूटिंग का। शूटिंग चल रही थी। राजेश खन्ना अपनी आदत के हिसाब से सेट पर लेट आए। फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, सह कलाकार और पूरी यूनिट वेट कर रही थी। 1.5 घंटा देर से पहुंचे। सेट पर पहुंचकर मेकअप पे बैठे, तैयार हो गए और डायरेक्टर के बुलाने का इंतजार करने लगे। आज ऋषिकेश मुखर्जी भी राजेश खन्ना को न जाने क्यों सबक सिखाने के मूड में थे, इसलिए वो अपने एक असिस्टेंट के साथ शतरंज की बाजी सजाकर बैठ गए। राजेश खन्ना निर्देशक के बुलावे का इंतजार करते हुए पसीने पसीने हो रहे थे। लगभग 1 घंटे इंतजार करने के बाद वो उठे और पहुंच गए ऋषिदा के पास, जहां वो चेस खेल रहे थे। ऋषिदा ने देखा और बोले, बस 2 मिनट काका, अभी शॉट रेडी हो रहा है। राजेश खन्ना को इमीडिएटली सब कुछ समझ में तो आ गया, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। ऋषिकेश मुखर्जी ने चेस की बाजी खत्म करी और कुर्सी पे से उठे, राजेश खन्ना के कंधे पर हाथ रखकर बोले, काका, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। तुम यहां खड़े होकर इंतजार कर रहे हो मेरा। ये तो तुम्हें एक बार करना पड़ा है। मैं और हमारी पूरी यूनिट कई बार तुम्हारा इंतजार करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा इस तरह से इंतजार करना कितना तकलीफदेह हो जाता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ गौर से देखा। ऋषिकेश मुखर्जी ने एक लंबा पॉज लिया और टेक के लिए चल पड़े। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजेश खन्ना उस दिन के बाद कुछ दिन टाइम पर आए हों, मगर उनकी इस आदत के सुधरने के कोई प्रमाण हमें नहीं मिले। इसके बाद भी खुद ऋषिकेश मुखर्जी से लेकर बहुत से लोगों ने उनकी लेट लतीफी से हुए नुकसान को सहा है। हमारे यहाँ का जो पूरा सिस्टम है उसमें स्टार इतनी बड़ी चीज़ होती है कि उसके आगे बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो ऐसा ही था राजेश खन्ना के साथ भी। अविनाश भाई, यही एक किस्सा याद आया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वर्षा ऋतु में अच्छे से पकौड़े खा लीजिएगा, इमली की चटनी के साथ। ज्यादा मत खाइएगा। चलने का समय हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।